भटकती आत्माओं का गांव साल 2000 के जनवरी महीने में मध्य भारत के एक दूरदराज गांव कचनापुर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कचनापुर घने जंगलों से घिरा एक शांत गांव था, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। खेती, पशुपालन और छोटे छोटे मेलों से उनका जीवन चलता था। लेकिन इस गांव का एक भयानक इतिहास था। 50 साल पहले गांव में एक भयंकर महामारी फैली थी। आधे से ज्यादा गांव वाले एक ही हफ्ते में मर गए थे। मरने वालों को गांव के पास बने पुराने कुएं में दफना दिया गया था। तब से वह कुआं शापित कुआं कहलाने लगा। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, शाम ढलने के बाद उस कुएं के पास मत जाना, वहां आत्माएं जागती हैं। पर नई पीढ़ी के लड़के विनय, प्रशांत, कमल और दीपक इन बातों को मजाक समझते थे। वे कहते, यह सब दादी नानी की बनाई कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं है। एक रात मकर संक्रांति के दिन, जब पूरा गांव भोज और गाने में मगन था, विनय ने कहा, चलो आज उस कुएं तक चलते हैं, देखेंगे कि वहां सच में क्या है। थोड़ी बहस के बाद सब तैयार हो गए। उन्होंने टॉर्च, कैमरा और लाठी ली और रात के 11 बजे कुएं की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता सुनसान था। झींगुरों की आवाज के बीच टहनियों के टूटने की आवाजें सुनाई देती, मानो कोई छिपकर देख रहा हो। कुएं के पास पहुंचते ही अजीब ठंडक महसूस हुई। हवा जैसे कांपने लगी। कुएं के किनारे एक टूटी-फूटी पट्टी टंगी थी, यहां आत्माओं का वास है, सावधान। प्रशांत ने हंसते हुए कहा, देखो डराने के लिए क्या क्या नाटक किए हैं। लेकिन तभी विनय की टॉर्च छपकने लगी और कुएं से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे उनके नाम पुकार रहा हो। विनय, प्रशांत, कमल, दीपक। सभी के चेहरों से हंसी गायब हो गई। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कोई धुंधली सफेद आकृति पेड़ों के बीच खड़ी है। चलो यहां से, दीपक चीखा। वे जैसे ही मुड़े, कुएं से अचानक जोरदार चीख निकली, ऐसी चीख जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ दर्द में कराह रही हों। धरती कांपने लगी। पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। चारों ने भागना शुरू किया, लेकिन विनय पीछे छूट गया। उसे लगा कोई अदृश्य हाथ उसकी टांग पकड़ रहा है। कमल ने उसकी बाह पकड़कर खींचा और किसी तरह सब दौड़ते दौड़ते गांव पहुंचे। सांस फूल चुकी थी। सबके शरीर कांप रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। मुखिया ने सब सुनकर गंभीरता से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। शापित आत्माओं को परेशान कर दिया है। अब वे तुम्हारे पीछे लग गई हैं। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। विनय को सपनों में वही कुआं दिखता और सफेद कपड़ों में लिपटी लाशें उसे घसीटती। दीपक के कमरे में दीवारों पर अपने आप खून से लिखा दिखता, वापस आओ। कमल जहां भी जाता, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आती, पर मुड़ने पर कोई नहीं होता। प्रशांत की आंखों के सामने हर वक्त धुंधली आकृतियां तैरती, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उनके माता-पिता ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने सब सुनकर कहा, तुम सब पर शाप लग चुका है। तुम्हें खुद जाकर माफी मांगनी होगी, नहीं तो कुएं की आत्माएं तुम्हें निगल जाएंगी। अगली रात चारों लड़के हिम्मत करके फिर कुएं के पास पहुंचे। इस बार उन्होंने साथ में नारियल, अगरबत्ती और गंगा जल लिया था। वे सब कुएं के सामने झुके और माफी मांगने लगे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ करो। कुएं से फिर फुसफुसाहटें आईं, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा नहीं था। जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें सबक मिल गया, अब जाओ। धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी। वातावरण शांत हो गया। जब वे गांव लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अगले दिन विनय घर से गायब हो गया। लोगों ने खोजबीन की। 3 दिन बाद गांव के पास के जंगल में विनय का शव मिला। चेहरे पर गहरी डर की परछाई जमी हुई थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, शाप तो खत्म हो गया था, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें माफी भी चैन नहीं देती। दीपक, कमल और प्रशांत ने गांव छोड़ दिया। कचनापुर में आज भी शाम के बाद कोई उस पुराने कुएं के पास नहीं जाता। और कभी-कभी रात के सन्नाटे में
कुएं से विनय की दर्द भरी चीख सुनाई देती है, मुझे बचाओ।